नाजरीन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ में खैर मकदम है। मैं हूं नौशाद अंसारी। आदाब नाजरीन, हर साल की तरह इमसाल भी जामिया मोहम्मदिया खेदूपुरा मऊ की अंजुमन रियाजुत तलबा का रोज़ा सालाना इनामी मुसाबका अख्ताम पजीर हुआ। मज़कूरा मुसाबका हिंदी, उर्दू, अरबी और अंग्रेज़ी ज़बान में कुल 9 ज़ुमरों पर मुश्तमिल था, जिसमें तलबा जामिया ने उर्दू ज़बान में बउनवान फ़िक्र आखरत, तहरीक आज़ादी हिंद और मुसलमान, हिंदुस्तान के मौजूदा हालात और मुसलमान, और हिंदी ज़बान में इस्लाम और अहिंसा व दिगर उन्वान पर भी तकारीर पेश की। मुसाबका में अव्वल, दोम, सोम पोजीशन हासिल करने वाले तलबा को मेहमानों के हाथों इनाम इकराम से सरफराज किया गया। इस मौके पर मेहमान खुसूसी मौलाना इकबाल अहमद मोहम्मदी ने खिताब करते हुए कहा कि मुल्क के अंदर 2 नज़रिए की लड़ाई पसे पर्दा चल रही थी, जो इस वक्त खुलकर हम लोगों के सामने आ गई। मौजूदा दौर में हिंदुत्व और इस्लाम की लड़ाई शुरू हो गई और हिंदुत्व के अलमबरदारों ने स्पेन, इसराइल और कश्मीर इन जैसे मुल्कों में जहां मुसलमानों की हुकूमतें थीं, वहां इस तरह से मुसलमानों का कत्लेआम किया गया और उन्होंने इसका बहुत मुताला किया और उसी तरीक़ेकार को हिंदुस्तान में अपना रहे हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज भी हिंदुस्तान में इतनी सारी मुश्किलात होने के बावजूद जब हम अपनी मरकज़ी क़यादत को देखते हैं तो सब लोग अंदर अंदर ये कहते हैं, लेकिन जब उनसे बात की जाती है तो एक दूसरे को लोग कसूरवार करार देते हैं। उन्होंने तलबा की तवज्जो मबजूल कराते हुए कहा कि आप मदारिस में पढ़ रहे हैं तो यह महसूस न करें कि मैं एक अदना सा तालिब इल्म हूँ। इन्हीं मदारिस से बड़े बड़े उलमाए कराम पैदा हुए और आप लोग भी उनकी तरह चटाई पर बैठकर इल्म हासिल कर रहे हैं। इसी सिलसिला में मौलाना रफ़ीक अहमद सल्फ़ी ने खिताब करते हुए कहा कि सबसे पहले मैं अरकान रियाजुत तलबा का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने मुझे मज़कूरा मौजू पर समाअत करने का मौका फ़राहम किया। उन्होंने मज़ीद कहा कि क़ब्ल इसके कि उलमा की तकारीर पर तासुरात पेश किया जाए, सामईन के बारे में भी तासुरात पेश करना ज़रूरी है। उन्होंने तलबा को नसीहत करते हुए कहा कि आपको बार बार आगाह किया गया, लेकिन उसमें आज भी इस्लाह नहीं हुई, जो बड़े अफसोस का मुकाम है। आपको तो ऐसा उसवा और ऐसी तहज़ीब पेश करनी चाहिए कि जो लोग यहाँ आएँ, यहाँ से जाने के बाद आपकी अच्छाइयों और खूबियों और यहाँ के मजलिस के आदाब के बारे में जाकर दूसरों से ज़िक्र करें। आइए नाज़रीन, हम आपको पूरी तफसीलात दिखाते हैं। इससे पहले हम आपसे अपील करना चाहते हैं कि आपने हमारे यूट्यूब चैनल आग मऊ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, और इसी के साथ साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। अगर कोई कमी हुई हो तो उसे भी बताएं, ताकि हम अगले प्रोग्राम में अपनी अगली पेशकश में उसे और बेहतर करने की कोशिश करें। जी हज़रत, बताएं आज कैसा प्रोग्राम था? आज ये अंजुमन रियाजुत तलबा जामिया मोहम्मदिया खेदूपुरा सालाना इनामी मुसाबका है। ये इस मुसाबके की आखिरी कड़ी है, जिसमें तलबा ने तकरीरी मुसाबके में हिस्सा लिया। इसका उन्वान था कि हिंदुस्तान के मौजूदा हालात और मुसलमान। इस मौजू पर 11 तलबा ने तकरीरें की हैं, अपनी सलाहियतों को मुजाहरा किया है, लेकिन ख्यालात का इज़हार किया। तो ये सालाना प्रोग्राम होता है, वो था अंजुमन रियाजुत तलबा की तरफ से? जी, अंजुमन रियाजुत तलबा यहाँ बच्चों की अंजुमन है, जो हर हफ्ते तकरीर और मज़ामीन की मशक़ किया करते हैं। जी हज़रत, बताएं आज किस तरीके का प्रोग्राम था? ये अंजुमन रियाजुत तलबा का सालाना आखिरी प्रोग्राम था, और इसमें तलबा ने जो हसास मौजू की तकरीरें की तो काबिल तारीफ़, जितनी भी इसकी तारीफ़ की जाए कम। आज के प्रोग्राम का उन्वान क्या था? हिंदुस्तान के मौजूदा हालात और मुसलमान। तो इस पे किस तरीके की जो तकरीरें पेश हुई हैं, तो क्या निकल के आता है? कैसा लगता है कि तैयारी जो आपके तलबा ने की है वो किस हद तक की है? वो किस हद तक की है कि मुल्क के जो मौजूदा हालात हैं
चैलेंज का मुकाबला करने के लिए हमें इस्लाम की जो तालीमात हैं, बुनियादी तालीमात, उनको अपनाना होगा और उसके मुताबिक अमल करना होगा और बिरादरान वतन को इस्लाम की जो उम्दा तालीमात हैं उन तक पहुँचाना होगा कि इस्लाम अमन सलामती का मज़हब है और भाईचारगी की ये तालीम देता है। ठीक, शुक्रिया।